आज हम जानेंगे कि क्यों हम कचनार के फूल खाएं। हेलो फ्रेंड्स, अभी है हम बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में बॉटनी डिपार्टमेंट में, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास है यहाँ पे फ्रेश कचनार के फूल, जिसको हम बॉटनिकली बहुनिया वेरिगेटा कहते हैं। और ये जो फूल हैं ये हमारी लैब असिस्टेंट गुड्डी जी हैं, वो ऑन रिक्वेस्ट लाई हैं। और आप देख सकते हैं ये साथ में हमारे लिए कड़ी पत्ते की पत्तियाँ लाई हैं और कुछ इसके बड्स लाई हैं। और वैसे तो आजकल एग्ज़ाम लगे हैं कॉलेज में, तो आप देख सकते हैं पूरा कैंपस खाली दिखता है, कोई नहीं मिलेगा आपको। पर ये कुछ बच्चे हमें मिले। बच्चे कौन सा सब्जेक्ट है आपका? वीवॉक रिटेल। और ये जो बच्चे हैं इनके एग्ज़ाम कब होंगे आपके? अभी नहीं, मई तक इनके एग्ज़ाम होंगे, और इनकी क्लासेस चल रही हैं तो क्लासेस ऑफ हो गई हैं, तो ये कुछ मिले। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि बच्चों को कितना नॉलेज है इनके बारे में, कचनार के बारे में या कुछ और जो वाइल्ड वेजिटेबल्स होती हैं। तो आपने कभी खाया इस प्लांट को? नहीं। आपने? आपके घर का है? करसोग में आपके? तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली क्योंकि करसोग में और किन्नौर में वहाँ पे ये प्लांट नहीं ग्रो करता, क्योंकि ये थोड़ा लोअर एल्टीट्यूड का है, तो शायद इन्होंने नहीं खाए होंगे। तो आपने यहाँ भी नहीं कभी खाए किसी के आसपास? आप कहाँ रहते हो? हॉस्टल में? दोनों हॉस्टल में रहते हो? रूम लेके? तो रूम लेके रहते हो तो आप तो ये बना के खा सकते हो, आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और मैं तो ये बोलूँ कि आज यहाँ से भी लेके जा सकते हो थोड़े से, ठीक है। अभी हमारे साथ एक और छोटी बच्ची है अंबिका, जो कि हमारे लैब असिस्टेंट गुड्डी जी उनकी बेटी है। तो बच्चे आपने खाएंगे? क्या कहते हैं आप इनको? कराड़े बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं? कराड़े। आपने खाएंगे? कैसे खाते हैं इसको? सब्जी बनाते हैं या फिर अचार। कैसे लगते हैं आपको ये? मुझे बहुत अच्छे लगता है। पक्का? सच में? कितनी बार खाते हो आप सीजन? हम 2-3 बार खा लेते हैं। 2-3 बार। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा कचनार है सब जानते हैं, वैसे लोअर हिमाचल में तो सब जानते हैं कचनार के बारे में, और मैक्सिमम सीज़न में 2-3 बार लोग इसको खा ही लेते हैं। और जैसे कि बुरांस, उसकी सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग की बहुत ज़रूरत है, या दूसरे प्लांट्स हैं उनकी सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग की बहुत ज़रूरत है। पर ये जो प्लांट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लार्ज स्केल में ग्रो करता है। मैं अक्सर फॉरेस्ट वालों के साथ मिल के प्लांट्स उगाती रहती हूँ, स्पेशली वन महोत्सव में, तो मैं देखती हूँ उन्होंने पूरी की पूरी नर्सरी जो होती है इसकी लगा रखी होती है। तो जंगल में बहुत ज़्यादा लगा रखते हैं, तो हमें मतलब इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रो कर ही रहे हैं। और लोगों की प्राइवेट लैंड में भी ये बहुत उगता है, तो गुड्डी जी भी अपनी प्राइवेट लैंड से ही लेके आई हैं। फिर भी स्टिल सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग हमारा एक पार्ट होना चाहिए लाइफस्टाइल का। बट ये जो प्लांट है इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है इसको, जैसे कि बुरांस को है। आपके वहाँ बुरांस तो होता होगा ना? यस। तो उसके लिए स्पेशली हमें सस्टेनेबल, जानते हो आप सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग क्या होती है? कि बचा के रखें। वेरी गुड। चलो ये नेक्स्ट जनरेशन को सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं खुश हूँ कि बच्चे इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स एक और जैसे देखो कड़ी पत्ता यहाँ रखा है, इसको भी ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते आजकल। तो इसकी देखो कितनी नई नई कोपलें आ रही हैं, तो इसको तो जंगल में जाके ऐसे ही निकाल के वैसे भी खा सकते हैं, या फिर हम जिसका चिल्ला बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्यों हम कचनार के फूल खाएँ। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो होता है इसका एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब हमारी बॉडी में जो भी स्वेलिंग आती है, जैसे कि पिंपल्स आते हैं, या फिर ट्यूमर होता है, या फिर हेमोरॉइड्स होता है, पाइल्स होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। जो भी स्वेलिंग होगी बॉडी में उसको ये क्या करता है? ठीक करता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो स्किन हेल्थ बेटर करेगा। और दूसरा ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। हमारा ये किडनी और हमारे लीवर की फंक्शनिंग को बेटर करता है। डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा है ये। और जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होता है, कईयों की हैवी ब्लीडिंग होती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा है। वैसे फ्रेंड्स बहुत कम लोग इसको एज अ मेडिसिन लेते हैं, खा लेते हैं, वही काफ़ी है कि सीज़न में 2-3 बार खा लिया। और जिनको ज़्यादा नॉलेज है वो इसकी अचार बना के रख लेते हैं कि साल के दूसरे हिस्सों में भी वो इसको खा सकें। पर मुझे लगता है कि अगर इसका बार्क जो सबसे यूज़फुल है वो बड़े कम लोग खाते होंगे, तो इसके बार्क को हम निकाल के रखें और इसको एज अ टॉनिक टी हम लें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कोई भी हेल्थ इशू होने के लिए। और इसके तो वैसे सब लोग ऐसे, जैसे अंबिका ने बताया कि हम इसका बाबरू टाइप, मतलब कचरू, चिल्ला, ऑमलेट में हम डाल सकते हैं इसको, या फिर फाइनली चॉप करके आप परांठे में डाल सकते हो। और सुबह ही मैंने इसको परांठे में डाला है, पत्तियों को काट के आलू के साथ मिक्स कर दो और परांठे में डाल दो, या फिर आप इसको सुखा के रख लो और पूरे साल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन मेरे साथ जैसे ये बच्चे हैं, तो बच्चों क्या होता है कि जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तब हम ढूंढते हैं कि हम क्या करें, इसके लिए क्या उपचार करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो ये चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, इनको पहले खाएँ।
अब आप पहले खाओगे तो आपको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर नहीं होंगे, स्किन इश्यूज़ नहीं होंगे आपको, है ना, ट्यूमर जैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो मेरा ये सजेशन है कि हम पहले ही यूज़ करें। और आप जैसे यंग बच्चों को अवेयरनेस होगी तो क्या होगा, और लोगों को भी अवेयरनेस होगी, और आगे चल के लड़कियाँ मैक्सिमम खाना बनाती हैं, है ना। वैसे बच्चों इसको ऐसे भी खा सकते हैं, खाओ ज़रा कैसा लगा, नॉट बैड ना, नॉट बैड ना। अच्छा ये अब ये बताओ, तुमने मंडी कॉलेज को क्यों चूज़ किया, क्यों स्टडीज़ की यहाँ करें, जैसे तुम कहीं भी कर सकते थे ना कि नॉर्थ से। मेरे को लगता है कि ये एरिया बहुत ज़्यादा पीसफुल है ना, एज कम्पेयर टू अदर, जैसे कि सोलन में लोग प्रेफर करते हैं जाना, पर आई थिंक कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा वो हो गया सब बच्चों की सब उधर ही है। आई थिंक ये ज़्यादा पीसफुल है रहने के लिए भी, और एक ऐसी भी बहुत ऐसे स्ट्रीट ऐसे यहाँ पर छोटी काशी। वेरी गुड। और आपने क्यों चूज़ किया। हमारे तो मतलब कॉलेज में वाला कोर्स नहीं है, तो और मेरी सिस्टर भी होगी। तो फ्रेंड्स आजकल ये ट्रेंड भी है कि जहाँ पे कम स्ट्रेंथ है वो कॉलेज और स्कूल बंद हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बच्चा जहाँ पैदा हुआ है वो वहीं पे कॉलेज करेगा और पूरी पढ़ाई वहीं करेगा, तो उसका एक्सपोजर तो ज़ीरो है। जैसे अब ये बच्चे वहाँ से आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ का कल्चर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, अपना कल्चर ये यहाँ पे कुछ बच्चों को बताएंगे और यहाँ का कल्चर वहाँ लेके जाएंगे, और इनकी ग्रूमिंग ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर कि जहाँ ये पढ़े हैं उसी स्कूल के साथ इनको कॉलेज मिले। तो ये अच्छा इनका डिसीज़न है कि इन्होंने मंडी को चूज़ किया, क्योंकि ओबियसली कल्चर वाइज मंडी बहुत अच्छा है और सारी चीज़ें वहाँ ओपन भी है यहाँ पे, पर पीसफुल तो इतना नहीं, आई थिंक इन और ज़्यादा पीसफुल होगा। तो ये अच्छा है कि कल्चर हमारा एक्सचेंज हो रहा है थ्रू दी स्टूडेंट्स, तो ये है कि आप इसको भी इंक्लूड करें और खाएं, और कभी थोड़ा सा लेके अपने घर वालों को भी टेस्ट करवाएं, और वहाँ की जो चीज़ें हैं वो यहाँ के अपने क्लासमेट्स को एक्सचेंज करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि खाने में इतने केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, तो क्यों ना हम इन चीज़ों को फॉरेस्ट वालों के साथ मिलके और कल्टीवेट करें, और जो इनका प्रोड्यूस मिलता है उसको लेके हम क्या करें। अब आप जैसे रिटेल का आपका सब्जेक्ट है तो आप इसकी मार्केटिंग में भी आ सकते हो। आजकल एवरीबडी वांट टू ईट ऑर्गेनिक, है ना, और हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम सिर्फ यहीं ना सप्लाई करके, जैसे अब ये चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं तो आप इन चीज़ों को अपने एरिया में सप्लाई कर सकते हो और अपनी एरिया के यहाँ पे, क्योंकि आजकल जॉब तो है नहीं, तो ऐसी फील्ड अगर आपने चूज़ किया तो यू कैन डू मार्केटिंग, है ना, और यहाँ की चीज़ों को आप फॉरेन तक बेचें। और बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, पर्टिकुलर रीज़न होता है वो वहीं पर ग्रो करते हैं, तो जहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती तो आप उनको एक ऑफ़र तो कर सकते हो, क्या पता उनको ये बहुत पसंद आए। जैसे इसको कचनार को तो सभी खाते हैं। फ्रेंड्स हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, लोकल कहाँ से, देवदार से। तो कितनी खाते हो आप, बचपन से खाते होंगे, कैसी लगती है आपको ये, बहुत अच्छी है, कितनी बार खाते, 2-3 बार खाई लेती जब सीज़न होता है, अचार वगैरह, नहीं अचार तो खाई। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कैरी ऑन करना है आगे से आगे। आपका नाम क्या है, अंबिका, और आपका नाम क्या बच्चे, नेहा। नेहा। तो ये थर्ड जो आपने अभी देखा जो करसोग से हैं उसका नाम नेहा है, तो हमारे पास 2 अंबिका हैं 2 अंबिका है, नेहा है, और आपका था क्या था, मीनाक्षी। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप कि आपको ये हमारा जो प्रेजेंटेशन था वो पसंद आया होगा, और आप इन फ्लावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा खाओगे और प्रिजर्व करके भी रखोगे और औरों को भी खिलाओगे, स्पेशली अगर आपके रिलेटिव जो मंडी के ना हो, थोड़े हायर एल्टीट्यूड के लाइक दीज गर्ल्स, तो उनको भी खिलाएं। थैंक यू।